खुदावंद यीशु मसीह के पाक महीन कामिल कदूस जलाली नाम में आप सबों को सलाम। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना की अंजील चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत से 14वीं आयत तक। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील चौथा बाब 7वीं आयत से 14वीं आयत मैं आप सबों के सामने खुदा के लासानी, लाफानी, जलाली, कुदरत वाले और बाबरकत जिंदगी बख्शने वाले कलाम में से पढ़ने की जिसारत हासिल करूंगा। सामरिया की एक औरत पानी भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने को गए थे। और सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तू तो उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो, आमीन। एल्डर नहीं साहब, ये जरा उठा के साइड पे रख दे। जिंदगी का चश्मा आज का जो मज़मून है वो है जिंदगी का पानी, द वाटर ऑफ लाइफ, जिंदगी का पानी। और सूरत हाल इस तरह से है कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदिया से अपने शागिर्दों के साथ गलील की तरफ जा रहे हैं और रास्ता में सामरिया है, यानी ये 3 शहर हैं, यहूदिया, सामरिया और गलील। यीशु मसीह और शागिर्द यहूदिया से गलील की तरफ गए हैं और वो अब सामरिया में से गुजर रहे हैं। इससे पहले वो सामरिया में से यहूदी नहीं गुजरते थे, वो ऊपर से होकर आते, लेकिन इस बार खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ सामरिया में से होकर गुजरते हैं। और सामरिया का एक कुआं है, यानी सोखार का कुआं, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह जाकर बैठ जाते हैं। शागिर्द शहर को चले जाते हैं और वो खाना मूल लेने के लिए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उस कुआं पर अकेले बैठ जाते हैं और जब वो वहां पर बैठे हुए हैं तो एक इसी असरा में एक औरत जो सामरी औरत है वो भी अपने घर से पानी भरने के लिए उस कुआं पर आती है। और जैसे ही वो औरत उस कुआं पर
नहायत हैरान और शिस्तर हो जाती है। वो इसलिए शिस्तर हो जाती है कि यहूदी कभी भी किसी अकेली लड़की से बात नहीं करते थे, लेकिन फिर वो इस बात पर भी हैरान है कि वो एक दूसरी कौम की औरत है, यानी वो सामरी औरत है, वो यहूदी औरत नहीं बल्कि सामरी औरत है। यहाँ पर उसे थोड़ी हैरानी हो रही है, एक तो यहूदी अकेली लड़की से बात नहीं करते और दूसरा वो गैर कौम की लड़की से बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ये दोनों कानून तोड़ रहे हैं और यीशु मसीह औरत से बात भी कर रहे हैं और वो सामरी औरत से बात कर रहे हैं। यहूदी सामरियों से नफरत करते थे, पसंद नहीं करते थे, उनके साथ कोई रास्ता नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, कोई बर्ताव नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, क्योंकि यहूदी सामरियों से नफरत करते थे। उनका सामरियों का इबादत खाना कोई गरसीम पर पहाड़ पर रहा और उन्होंने वहां पर उनके मंदिर बनाया हुआ, वो परस्तिश करते थे देवताओं की, इसलिए उनको सामरियों को यहूदी नहीं कहा जाता था बल्कि गैर यहूदी समझा जाता था। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि नीम यहूदी भी उनको कहा जाता था क्योंकि सारी रस्में यहूदियों जैसी नहीं थी और इसलिए वो उनसे नफरत करते थे। यहां तक कि यहूदी अगर किसी को नीच कहना होता या गाली देनी होती तो उसको भी सामरी कह देते। खुदावंद यीशु मसीह को भी एक बार सामरी कहा गया, यानी वो उसको गाली दे रहे हैं, उसको नीचा कह दिखा रहे हैं कि तेरी जात नीची और घटिया है। तो सामरी कहना एक गाली था। तो यीशु मसीह सामरी औरत से बात कर रहे हैं और जब वो बात कर रहे हैं तो हैरानी और परेशानी की भी बात है। अब खुदावंद यीशु मसीह सुखार के कुआं पर उससे जो बात करते हैं वो ये है कि तू मुझे पानी पिला, और वो कहती है कि तू मुझ सामरी से पानी मांगता है। हैरान होकर वो ये कह रही है इसलिए कि वो सामरी है और उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। मैंने तुझसे पानी मांगा और तू हैरान हो रही है, तू अपनी जात बता रही है, मैं सामरी हूं, लेकिन अगर यही बात तू मुझसे कहती और तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता जो तेरे अंदर जिंदगी की नदियां जारी कर देता, वो चश्मा जारी कर देता जो जिंदगी का है, मैं तुझे वो जिंदगी का पानी देता। लेकिन चूंकि तू ना तो खुदा की बख्शिश को जानती है, खुदावंद उस सामरी औरत से फरमा रहे हैं कि ना तो तू खुदा की बख्शिश को जानती है और ना तू ये जानती है कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है। वो वाकई इन दोनों चीजों से वाकिफ नहीं थी, ना तो वो खुदा की बख्शिश से वाकिफ थी और ना ही वो यीशु मसीह से वाकिफ थी कि वो कौन है जो उससे पानी मांग रहा है। और जैसे ही ये बातें हो रही हैं, याद रखें कि इस औरत ने यीशु मसीह से 7 बातें की। जब ये मुकालमा, ये डायलॉग यीशु मसीह और उस औरत के दरमियान हो रहे हैं तो यीशु मसीह उसको जिंदगी के पानी की ऑफर करते हैं। यीशु मसीह उसे जिंदगी के पानी के बारे में बताते हैं कि जिंदगी का पानी क्या है और जिंदगी का पानी कौन है। अब ये पानी जो जिंदगी का पानी है, इसको बयान करते हुए यीशु मसीह एक्चुअली दुनिया के पानी की बात करते हैं और इस पानी को वो आरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब जमीन पर थे तो वो
ऐसी ही बातों चीजों को, दुनियावी चीजों को लेकर रूहानी चीजों की बात करते। वो खेत में है तो बीज की बात करते, वो अगर शहर के अंदर है तो बिल्डिंगों की बात कर लेते। वो पानी की इसलिए बात कर रहे हैं कि पानी को सबका पता है, सब जानते हैं पानी को। और अब वो रूहानी पानी को, जो जिंदगी का पानी है, जो जिंदगी के चश्मे को जारी कर देता है, इससे वो वाकिफ नहीं थे। एक्चुअली यीशु मसीह उनको इस जिंदगी के पानी से मुतारिफ करवाना चाहते थे कि जिंदगी का पानी क्या है। इसको समझने के लिए 5 हिस्सों में इसको तकसीम करना पड़ेगा। पहला हिस्सा, पानी क्या करता है, पानी की खूबी क्या है। और वो पानी की पहली जो खूबी है वो प्यास को बुझाता है। कोई भी शख्स जब पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, चाहे वो कितना भी सफर कर रहा हो, कितना ही प्यासा क्यों ना हो, पानी के लिए वो भिलकता हो या तड़पता हो या मर रहा हो, उसको पानी दिया जाए तो वो उसकी सारी वो प्यास, वो तड़प, वो बिलकना खत्म हो जाता है और वो सुकून, इत्मीनान और तसल्ली फील करता है। इसी तरह इस दुनिया के अंदर जो लोग गुनाहगार हैं, जो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, और अगर वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो जिंदगी का पानी पीते हैं और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें वो जिंदगी का पानी देता है जो उनके अंदर पानी की नदियों को जारी कर देता है। और जब वो पानी को पी लेते हैं, उनके अंदर की प्यास, रूहानी प्यास, वो शदीद प्यास बुझ जाती है, जो कहीं और से ये प्यास नहीं बुझ सकती। कहीं और मशरूब से भी ये प्यास नहीं बुझ सकती। ये सिर्फ मसीह के पास आने से प्यास बुझेगी। ये सिर्फ मसीह के चश्मा में से पीने से प्यास बुझेगी। और मसीह जिंदगी का पानी बुलाता है। आबे हयात का चश्मा खुद बयान करता है और वह सब को बुलाता है, सबके लिए आवाज को बुलंद करता है। तुम में से जो कोई भी प्यासा हो, आए मेरे पास और जिंदगी का पानी पिए। यीशु मसीह सबको दावत देता है कि सब मेरे पास आकर ये जिंदगी का पानी पिए। और जो कोई भी खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है वो जिंदगी का पानी पीता है और उसकी रूहानी प्यास बुझ जाती है। फिर वो प्यासा नहीं रहता, उसके अंदर ताजगी आ जाती है, उसकी जान तरोताजा हो जाती है, उसका दिल राहत पाता है और उसकी रूह आसूदगी पाती है और उसको उसके अंदर एक निजात की तसल्ली कायम हो जाती है। दूसरी बात या दूसरी सिफ्त इस पानी की वो ये है कि ये पानी जिंदगी बख्शता है। ये पानी जिंदगी बख्शता है। एक शख्स जो सहरा में चलते हुए अपनी प्यास को बढ़ा, उसकी प्यास बढ़ चुकी है, वो थक चुका है उस सहरा में और पानी ढूंढते ढूंढते वो बिलक रहा है, वो तड़प रहा है और उसको कहीं पर पानी नहीं मिल रहा, तो वो उस वादी के अंदर देखेगा इस प्यास की वजह से, ना पानी ना होने की वजह से कई जिंदगियां मर चुकी है, कई हड्डियां बिखरी पड़ी हुई हैं, कई लोग मरे हुए हैं, कई की आंखें निकली हुई हैं, कई प्यास की वजह से ज़बानें हलक से बाहर आई हुई हैं और प्यास की वजह से आंखें भी बाहर आ गई हुई हैं और कई उस जगह पर पानी की वजह से अकड़े हुए हैं, मरे पड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर पानी नहीं। उस सहरा में, उस वादी के अंदर सिर्फ वो पानी ना होने की वजह से वहां पर मौत और हलाकत है। आप यूं कह सकते हैं ऐसी वादी मौत की
वादी बन जाती है, जहां पर पानी ही नहीं है। और जब कोई शख्स उस पानी को पीता है तो उसके अंदर जिंदगी आ जाती है। और आप हयात खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का पानी जो पी लेता है उसमें जिंदगी आ जाती है। और वो जिंदगी ऐसी जिंदगी होती है जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है, जो अबदी जिंदगी है, और जो पाक जिंदगी है, जो बरकत वाली जिंदगी है, जो दूसरों को भी बरकत देती है। जो उसके पास आते हैं उनमें से भी वो जिंदगी ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अब हयात का चश्मा उसमें से जारी कर दिया जाएगा। और जो उस पानी को पीता है उसमें से जिंदगी की नदियां जारी हो जाती है। और एक मसीही जो यीशु के पास आता है और अपने आप को पेश करता है और यीशु के पास आकर झुक जाता है और मांगता है कि मुझे जिंदगी का पानी चाहिए, और जब वो जिंदगी का पानी पी लेता है तो फिर वो मुनादी किए बगैर नहीं रह सकता, फिर वो खुशखबरी सुनाए बगैर नहीं रह सकता, फिर वो गवाही दिए बगैर नहीं रह सकता, फिर वो बरकत दिए बगैर भी नहीं रह सकता, क्योंकि उसके अंदर से अब जिंदगी की नदियां जारी हो चुकी है। और तीसरी बात, यानी पानी की तीसरी सिर्फ गलाजत को दूर करता है, धो देता है। जब एक शख्स किसी सहरा में से गुजरता है तो वो मट्टी से आलूदा हो जाता है, उस पर मट्टी आज पड़ी होती है, उसके पांव, उसके हाथ, उसका सर सब मट्टी हो जाता है। वो गलाजत से भरा हुआ है और उसको सहरा के अंदर जब पानी नहीं मिल रहा और अचानक से उसको एक चश्मा मिलता है जहां तरोताजा पानी है, ठंडा पानी है, और जाकर वो एकदम से उसके अंदर छलांग लगाकर उसके अंदर चला जाता है तो वो वहां पर धुलकर पाक और साफ होकर वहां से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो चश्मे से बाहर निकला उसके बाल भी साफ, उसकी आंखें भी साफ, उसके हाथ भी साफ, उसका बदन भी साफ और उसके पांव भी साफ हो जाते हैं। कोई गलाजत नहीं रहती, कोई गंदगी उस पर नहीं रहती, वो बिल्कुल पाक और साफ होकर बाहर निकलता है, वो धुला हुआ बाहर निकलता है। टाइम ऐसे ही खुदावंद यीशु मसीह के पास जब कोई गुनाह आलूदा शख्स, बदियों में पड़ा हुआ शख्स, जिसकी आंखों में गुनाह है, जिसके दिमाग के अंदर भी गुनाह है, हाथों में गुनाह है और पांव तक गुनाह से सबका पांव गुनाह ही गुनाह है, वो गुनाह में लथपथ है, वो गुनाह की गलाजत के अंदर है। और जब वो आया पे हयात खुदावंद यीशु मसीह को देखता है और उसके पास आता है और उसमें छलांग लगाता है, उसमें आ जाता है और उसका लहू खुदावंद यीशु मसीह का लहू से धोकर पाक कर देता है। ना उसका कोई गुनाह ज़हन के अंदर रहता है, ना आंखों के अंदर रहता है, ना हाथों में, ना दिल में, ना पांव में, उसका पूरा का पूरा बदन धुल जाता है, वो पाक और साफ हो जाता है। कोई गंदगी उसमें नहीं रहती, कोई गुनाह उसमें नहीं रहता, कोई आलूदगी उसके अंदर नहीं रहती, क्योंकि वो यीशु के लहू से धुला हुआ बाहर दुनिया के पेट में आता है। इसी तरह देखे कि नुमान कोड़ी को जब वो उसने यरदन में 7 बार गोते लगाए, उसने उस यरदन को देखा, वो फौरन उसके अंदर उतरा और जैसे ही वो उसके अंदर उतरा उसने 7 डुबकियां लगाई और जब वो बाहर निकला तो उसका चेहरा चमक रहा था, वो धुला हुआ था, उसके ऊपर कोई गलाजत नहीं थी, कोई गंदगी उसके ऊपर नहीं थी, कोई कोड़ उसके ऊपर नहीं रहा था, वो बिल्कुल उसकी स्किन नरम मुलायम हो गई, पाक हो गया, वो साफ हो गया। और ऐसे ही जो कोई यीशु के लहू से धुल जाता है वो भी पाक और साफ हो जाता है, उसके चेहरे पर भी उसके खून की चमक होती है, उसकी बगीचगी की चमक और दमक होती है, उसकी आंखों में भी मसीह की चमक और दमक होती है, उसके दिल के अंदर मसीह की रास्ती और पाकीज़गी होती है। और चौथी खूबी पानी की ये है कि वो नरमो मुलायम कर देता है।
पानी नरमो मुलायम कर देता है। आप देखते होंगे कि जब कोई शख्स कलफ लगाया हुआ सूट पहनता है तो वो बड़ा अकड़ा हुआ होता है, वो कपड़ा बड़ा अकड़ा हुआ होता है, और जैसे ही उस सूट को, उस कपड़े को पानी के अंदर आप भिगो देते हैं, भिगो देते हैं, और जब वो पानी से बाहर निकलता है तो वो सारी कलफ खत्म हो चुकी होती है, वो कपड़ा नरम और मुलायम हो जाता है, वो कपड़े की सारी कलफ खत्म हो चुकी होती है। ये कलफ खुदावंद यीशु मसीह दूर कर देता है उनकी जो उसमें डूब जाते हैं, जो उसमें आ जाते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह उनके कलफ को दूर कर देता है, उनके घमंड को दूर कर देता है, उनके दिल की शक्ति को दूर कर देता है, वो उन्हें पाक करता है और धो देता है। वो मसीह की खुशखबरी से उनके दिल नरम हो जाते हैं, मसीह के कलाम की खुशखबरी को सुनने से उनके दिल हर तरह की शक्ति से आजाद हो जाते हैं और पाक हो जाते हैं। घमंड खत्म हो जाता है, तकब्बर खत्म हो जाता है, गरूर खत्म हो जाता है। ये तकब्बर और गरूर कहां से आता है? ये गुनाह पैदा करता है, और गुनाह के सबब से इंसान घमंडी होता चला जाता है, ठीक होता चला जाता है। और जब हम यीशु के पास आ जाते हैं, आपे हयात के चश्मा के पास आते हैं, जब हम उसके उस चश्मा में से पी लेते हैं तो जिंदगी का पानी हमारे अंदर से वो सारी मगरूरी, शेखी निकाल देता है, और फिर हमें एक रास्तबाज, नरम दिल, रहम दिल, पाक बना देता है। और पांचवी खूबी जो पानी की है वो ये है कि पानी आग को बुझा देता है। जब हम गुनाहगार होते हैं तो हम आग में जलने के लिए हैं, हमें खुदा के गज़ब की आग जला सकती है, लेकिन जब हमने तौबा कर ली है, जब हम मसीह के पास आ गए हैं, जब हम उसके लहू से धुल चुके हैं, जब हम आबे हयात में से पी चुके हैं, तो फिर हम पर ये खुदा के कहर की आग नहीं आएगी। हम कभी भी उस कहर की आग में नहीं चल सकते, और खुदा कभी भी तौबा किए हुए शख्स को जहन्नम की आग में नहीं डालेगा, और खुदा ऐसा कर ही नहीं सकता। खुदा कैसे कर सकता है? एक बचाई हुई जिंदगी को, एक यीशु के लहू से धुली हुई जिंदगी को, एक तौबा की हुई और माफी मांगी हुई जिंदगी को खुदावंद खुदा कभी भी आग के शोले में नहीं जला सकता। जहन्नम का कोई एक सिंगल कोयला जलता हुआ भी उसके लिए नहीं है। आप इस बात की तसल्ली रखें कि आप मसीह के लहू में धुले हुए हैं। जब आपने मसीह के उस सलीबी काम पर निगाह की है, जब उसने सलीब पर हमारा कफारा दिया, आप अपना ध्यान जब उस पर लगा लेते हैं, जब उसके कोड़ों को, जब उसको कोड़ों से मारा गया, आप उनको फील करते हैं, उन पर निगाह करते हैं कि यीशु ने मेरे लिए मार खाई और यीशु ने मेरे लिए सलीब उठाई, उसके हाथों और पांवों पर कील ठोके गए, उसके सर पर कांटों का ताज पहना दिया गया, तो आप बुझाए गए हैं। इस सलीबी काम के सबब से, इस कफारा के सबब से आप बुझाए हुए हैं। आपको माफी मिल चुकी है, आप धुल चुके हैं, आपके पास जिंदगी का पानी है, और फिर कभी भी आप पर खुदा की आग नहीं आ सकती। कभी भी खुदा आपको जहन्नम की आग में नहीं फेंकेगा, कभी भी जहन्नम की आग आप तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि आपके ऊपर मसीह का लहू है। आप बुझाए हुए हैं, आप सेफ हैं, आप महफूज हैं, आप पर खुदा का मसा है, आप में अंदर से जिंदगी की नदियां जारी होती है। आप बरकत देने वाले लोग हैं, आप जलाल जाहिर करने वाले लोग हैं, आप खुदा की खूबियां जाहिर करने वाले लोग हैं, आप मुबारक लोग हैं, आप खुदा के बुलाए हुए बदगजीता चलीता लोग हैं, आप खुदा की मुकद्दस कौम है, आप खुदा की उम्मत है, और आपके लिए फिदिया दिया गया है, आपके लिए कोई कुर्बान हुआ है, आपके लिए कोई सिपा हुआ है, और मसीह ने आपके लिए अपने बदन पर कोड़े खाए, और
मसीह ने आपके लिए अपने हाथों पर कील ठुकवाए और पांव पर कील ठुकवाए और सर पर कांटों का ताज पहनाया। उसने आपका पूरा कफारा दिया है। गुनाह आपके पांव ने किए, चल चल कर आपके पांव गुनाह करते रहे, पांव पर उसके कील ठोक दिए गए। गुनाह हाथों ने किए और कील उसके हाथों पर ठोक दिए गए। पांव का कफारा हो गया, हाथों का कफारा हो गया। पुरानी गुनाह के आपके ज़हन के अंदर थी, उसने कांटों का ताज पहनाया गया और उसके खून वहां से निकला। आपके ज़हन का सारा कफारा दे दिया गया है। जो आपके अंदर गुनाह ज़हन के अंदर था, सबका कफारा दे दिया गया। बाला उसके पसली पे लगाया गया। आपके दिल के गुनाहों को भी, उस दिल के गुनाहों का भी उसने कफारा दिया है। आपके दिल के अंदर जितनी बदी गुनाह, हसद और रियाकारी मुकारी थी, सबका कफारा मसीह ने दिया है। उसके बदन पर कोड़े मारे गए, यानी आपके पूरे बदन का कफारा मसीह ने दे दिया है। आपके हर एक हिस्से का कफारा मसीह ने दिया है और उसको सिरका पिलाया गया। जो बदियां और गुनाह और झूठ और चुगलियां आपके मुंह में थी, उनका भी कफारा मसीह ने दे दिया। कंप्लीट अटोनमेंट, सारा कफारा आपका दिया गया है। आपका कोई गुनाह बाकी नहीं रहा। उसने आपको सब गुनाहों से मुक्ति दी है। उसने आपके सारे गुनाह मिटा दिए हैं। उसने आप पर जितने भी गुनाह आए थे, सबका कफारा दिया और सब ले लिए और अपनी पुष्ट के पीछे फेंक दिए और इतनी दूर फेंक दिए जितना पश्चिम से पूर्व है। इस कदर गुनाह आपसे दूर कर दिया। फिर भी लोग कहते हैं मैं गुनाहगार हूँ। वो हर दुआ में यही कह रहे होते हैं, मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। वो सुबह दुआ करते हैं मैं गुनाहगार हूँ, दोपहर को, रात को, शाम को वो गुनाहगार ही कहते रहते हैं। खुदा कभी याद नहीं करता आपके गुनाह को जो मिटा दिए गए, मिट गए। कफारा एक बार हुआ और गुनाह मिट गए। बार बार आप गुनाह को याद करते हैं। खुदा कभी भी उन गुनाहों को याद नहीं करता जो उसने पुष्ट के पीछे फेंक दिए हैं, लेकिन हम हर दुआ में याद करते हैं। अरे इस बात की शुक्रगुजारी करें कि आपके गुनाह मिटा दिए गए, आप धुले हुए हैं। हर दुआ में शुक्रगुजारी करें, हर काम में सलीम के काम की शुक्रगुजारी करें। हर दुआ के अंदर खुदा को जलाल दे। हर दुआ में कहे खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे निजात दी। अपनी निजात के लिए हर रोज शुक्रगुजारी करे, हर दुआ में शुक्रगुजारी करे, हर लम्हा शुक्रगुजारी करे। ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है निजात, सबसे बड़ी है और ये मसीह के पास आने से मिलती है। ये और कहीं से आपको नहीं मिलेगी। तौबा हर जगह पर है, लेकिन निजात हर जगह पर नहीं। आप मुफ्त पाने वाले हैं। उसने कहा आप हयात के पास आओ, मुफ्त जिंदगी पाओ। मुफ्त देने वाला खुदा आपको बुलाता है। जो कोई भी मेरे पास आए वो जिंदगी का पानी पिए। उसने मुरादी की, उसने चैलेंज दिया, उसने सबको बुलाया। और हम फिर भी अगर ये कहते हैं कि हम गुनाहगार हैं, तो फिर उस कफारे का क्या करेंगे जो सलीब पर दिया गया? फिर आप उसको झुठलाते नहीं है क्या? अगर हम गुनाहगार हैं, हम बुझाए नहीं हैं, हम निजात याफ्ता नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सलीब के ऊपर जो कुछ भी हुआ, कोहे कलवरी पर जो कुछ हुआ, वो एक कहानी थी, वो कुछ भी नहीं था। अगर आप उस कफारा पर ईमान रखते हैं, तो फिर आप निजात पर ईमान रखें कि आपको निजात मिल चुकी है। अगर आपका ईमान है कि मसीह को एक कम कोड़े लगे और आपका ईमान है कि
मसीह सलीब पर मर गया और आपका ईमान है कि उसकी पसली में भाला लगाया गया, तो फिर इस बात पर भी ईमान रखें कि आपका कफारा दिया गया है, आपको निजात दी गई है, आपको हमेशा की जिंदगी दी गई है, आपको जिंदगी का पानी पिला दिया गया है, आप धुल चुके हैं, आपकी प्यास बुझ चुकी है, आपको जिंदगी बख्शी गई है, आपकी गलाजत दूर की गई है और आपका घमंड दूर कर दिया गया है। आप पर अब खुदा के गज़ब की आग नहीं आएगी। हालेलुया। आए फिर अपने कदमों पर खड़े और खुदा की शुक्रगुजारी करें इस कलाम के लिए, अपनी निजात के लिए, उस निजात के काम के लिए जो सलीब